Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है। राजस्थान में एक समाप्त जरूर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के 4 बड़े नेताओं को प्रदेश से बाहर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनको अमेठी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को दिल्ली, पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को भी दिल्ली की चांदनी चौक सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और एक और चेहरा है हरीश चौधरी, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री थे उनको जो है पंजाब का ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब पंजाब उनका जाना किन मायनों में सियासी समीकरण सेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ से जो राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो चुनाव लड़ रहे हैं गुरदासपुर सीट से। और अब हरीश चौधरी वहाँ का कार्यभार संभालेंगे लोकसभा चुनाव तक, यानी अगले 1 महीने तक वो वहाँ के कार्य व्यवस्था देखेंगे। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या कुछ कहानी है 2022-23 में, जब वो विधानसभा चुनाव के वक्त वहाँ के प्रभारी बनाए गए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्या कुछ मायने इसके निकलते हैं, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, हरीश चौधरी का दिल्ली पंजाब जाना, क्या कुछ कहानी है? आप इसको राजनीति में समझिए कि अगर आप कहते हैं ना पार्टी में बने रहिए, आला कमान की नज़रों में बने रहिए, तो विश्वास बनाए रखिए, तो आपको जिम्मेदारियां मिलती रहती। हरीश चौधरी को हटाया गया था, आपको याद है, जैसे आपने बताया। जी सर, जब वो प्रभारी थे पंजाब के। जी। और हरीश चौधरी को हटाया गया, उसके बाद कितना कांग्रेस का बुरा दौर रहा पंजाब में उस चुनाव में 2022 के। मतलब कहाँ नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी और सब, मतलब हाल ये हुआ, सब एक लाइन से हार गए बड़े नेता। आप प्रभारी थे उस समय। लोगों ने कहा, कई लोगों ने कहा पार्टी के अंदर ही कि हरीश चौधरी को भेजना गलत रहा, क्योंकि वहाँ पे हरीश रावत भी भेजे गए थे। फिर हरीश रावत उत्तराखंड आ गए, सीएम पद के उम्मीदवार हो गए और वहाँ से उनको हटाया गया। अमरिंदर सिंह गए। मतलब मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि पूरी तहस नहस पार्टी का संगठन पे और वो हुआ। उस दौर में लगा कि क्या हो गया। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आई थी, हरीश चौधरी ने अपनी रिपोर्ट दी, बोले अंदर खाने में पार्टी के जो पंजाब वहाँ था, वहाँ पर फ्रैक्शन ज़्यादा थे। सिद्धू और अमरिंदर सिंह की नहीं बन रही थी, सुनील जाखड़ की नहीं। तो अब आप कह रहे हैं आपने इतनी कहानी क्यों बताई? कहानी इसलिए बताई कि देखिए, अब जो रिपोर्ट गई थी, अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी, तो वो कह रहे हैं लड़ाई थी। तो एक बार वो बोले मैं समझता हूँ। और दूसरी बात, रंधावा जब खड़गे जी हटे और अजय खड़गे जी वहाँ से पर्यवेक्षक और वो हटे, बेरंग लोग के वापस लौटना पड़ा उन्हें। उसके बाद रंधावा भेजे, अजय माकन इस्तीफा देते हैं। मतलब वहाँ जी सर, दोनों, मतलब इतना 22 और 23 इतना हॉट रहा है आपका ये प्रदेश। केवल गर्मी के सीजन में ही नहीं 50 का पारा छूता है सियासी पारा यहाँ। कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस। 25 मई 2022 से मतलब जी सर, तहस नहस टाइप नहीं कहना चाहिए कि कोई कबड़ को। और सर, इन्होंने तो राजस्थान में भी मुश्किल रखी भाई। जब ये प्रभारी बनाए गए, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, वैसे ओबीसी के मामले में, आरक्षण के मामले को लेकर इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ धरना तक दिया हरीश चौधरी ने, बिल्कुल राजस्थान में। अब ये 2 बातें हो जाती हैं। मैंने कहा आपकी अंदर सेटिंग, और जो कांग्रेस के साथ समस्या आती है ना, वो यही आती है कि वो जिस पे विश्वास करती है वही बड़ा खेल। आज का सैम पित्रोदा का बयान देख लीजिए, आप कितना ऐसा बयान देते हैं जब चुनाव बीच उसमें है और ऐसी बातें करेंगे तो क्या उसको पार्टी किनारा कर ले। लोगों में एक मैसेज चला जाता है और मैसेजिंग का खेल होता है। अब वहाँ क्या है,
हरीश चौधरी भेजे गए हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं है और दिल्ली में समझौता है। अब वहाँ क्या लड़ेंगे, कितना लड़ें, मतलब करेंगे, लेकिन रंधावा जी को लगा कि वो लड़ रहे हैं। इस बार विनोद खन्ना के बाद सनी देओल को वो सीट दी गई, सनी देओल अब की लड़ नहीं रहे हैं जी। बीजेपी ने दूसरा दिया है। तो रंधावा जी सोच रहे हैं कि हरीश चौधरी ने काफ़ी मदद कर सकते हैं, पंजाब जाते हैं, जानते हैं, वो लोग जानते हैं, तो उन्होंने भी अपना एक से दिया है कि इनको आना चाहिए। बाद में कुछ और खुल के आ जाए, कल को हरीश चौधरी रंधावा पर ही कोई अटैक करे, लेकिन मुझे अगर ओवरऑल माने तो हरीश चौधरी की ये पोजीशन दी जानी, मुझे कोई बहुत बड़ा वो वहाँ पर काम कर देंगे, इम्पैक्ट मुझे डालते दिख नहीं रहे हैं। आपको मालूम है हनुमान बेनीवाल ने उनको कैसे कैसे जी सर सवाल उठाए, कैसे वो उम्मेदवार बेनीवाल को लाए, और हनुमान बेनीवाल ने दूसरे चरण के मतदान से पहले कहा, बाद में भी कहा कि मेरा इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती थी और सीटों पे भी। तो हरीश चौधरी वो कहते नहीं, विवादों के बीच हैं और पद भी पाते जा रहे हैं, मेरा जो आकलन है। जी चलिए सर, अब विवादों के बीच पद, लेकिन इस बीच एक चर्चा ये राजस्थान में छिड़ी है। हमारे सहयोगी ने खबर रिपोर्ट करी है कि जो हिमांशी गहलोत हैं, जो वैभव गहलोत की पत्नी हैं, जो अशोक गहलोत की बहू हैं, क्या वो आने वाले समय में अशोक गहलोत की राजनीतिक विरासत जो है वो संभालती हुई आपको दिखाई देंगी? बिल्कुल। उनका एक वीडियो आप देखिए, जब वो माली समाज के अंदर कह रहे हैं वैभव गहलोत को जिताओ, वो हारेगा तो माली समाज हारेगा। एक मतलब वो उस जिस परिवार राजनीतिक और बड़े राजनीतिक परिवार गहलोत से आए, तो उनको राजनीति की सारी चीज़ें मालूम है कि जब समाज में जाना है, बोले आप बताइए मुझे कितने माली मुख्यमंत्री हैं, कितने देश में माली बड़े पोजीशंस पे अगर यहाँ कांग्रेस ने दिया है उनको, मतलब नहीं तो कोई कहे कि कैसे ये जातिवादी बात कर रही हैं, लेकिन नहीं, वो समाज में है, समझा रही हैं। बोले आप जाएंगे कहेंगे ये देखिए वैभव गहलोत है। अच्छा, वैभव गहलोत की लॉन्चिंग बड़ा गड़बड़ हो गई। 2019 का चुनाव जोधपुर से आ रहे, अब की जाल आरसीए के प्रेसिडेंट बने, वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मतलब कार्यकाल किस तरीके से उन्हें मजबूरी में इस बार इस्तीफा देना पड़ा? वो तो खैर जब सत्ता चेंज हुई तो उनको जाने ही था। लेकिन आप देखेंगे 19 में भी वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, इस बार भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, और आपने देखा है वो लगातार लोगों से उन मुद्दों पे बात कर रही हैं कि हम विकास इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं, अशोक गहलोत जी को भी इंटरप्रेट करती हैं कि विकास अगर कोई जानता है करना तो वही जानते हैं। मतलब अटैकिंग, बीजेपी पे अटैक करेंगी जब जनसभा में होंगी, अगर डोर टू डोर कमेंट नहीं करते हुए पैदल कहीं जा रही हैं तो बीच में आपको मालूम है लुम्बाराम चौधरी जी मिल गए तो उन्होंने पैर छू के सत्कार किया। मतलब ये एक ना नेता की पर्सनैलिटी में क्या क्या होना चाहिए वो सब उसमें है। तो मुझे लग रहा है अगर जोधपुर से, मतलब जालौर सीट से वैभव गहलोत जीतते हैं तो लॉन्चिंग करवा सकते हैं, पत्नी को मतलब वैभव गहलोत की पत्नी को भेज सकते हैं कि, और उनका मैं बताऊं वो अपनी सास, अगर अशोक गहलोत की पत्नी को कहें, जब वो कैंपेन में जाती है अपनी सास जाती हैं, अपनी बेटी को ले जाती, मतलब एक तरीके से जो सियासी परिवार है, लेकिन वो जो कहना चाहिए हम्बलनेस वो उनमें दिखाई देती है, लोगों से बात करने का, पीपल से पीपल कनेक्ट जिसको कहते हैं ना। जब आप देखिए अम्बेश, बात कब बनती है, जब आप लोगों को बात अपनी कह रहे हैं तो वो समझ में आए। हम आप बात करते हैं, हम अगर कुछ ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलें या वो बोलें जो समझ ही नहीं पा रहा है सामने वाला, तो वो फंस जाएगा। ये हम्बलनेस जो उनके अंदर है, और जिस तरीके से अब की मुझे लगता है उनको भी ये टीस है कि 19 में उन्होंने मेहनत की और मुख्यमंत्री गहलोत थे तब वो चुनाव हार गए,
इस बार उन्होंने मेहनत की है, पीपल कनेक्ट किया है वैभव गहलोत की। बिल्कुल सर। और इस बार अब वो कोशिश में है कि किसी भी तरह से वो जीत जाए। वो जीतेंगी, वैभव गहलोत जीतेंगे और इनाम मिलेगा हिमांशी गहलोत को। हिमांशी गहलोत को पार्टी हो सकता है संगठन में ले आए। नए युवा चेहरों की बात ही चल रही थी। ये खबर कब आती है? जब कल आता है 2200 लोगों में से, पार्टी के पदाधिकारियों में से 400 का जाना तय है। जो नए आएंगे तो उनमें भी कुछ लोग आएंगे। तो हो सकता है जब नई टीम बन रही हो तो उसमें युवा के नाम पे अगर जालोर सिरोही सीट जो अगर वैभव गहलोत जीतते हैं तो प्रदेश में कौन रहेगा? तो हिमांशी गहलोत उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिख सकती हैं कि वो किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़वाने का उनको दो बार का एक्सपीरियंस कम से कम उस सीट पे है। और जब सरदारपुरा से लड़ते हैं अशोक गहलोत तब भी वो कैंपेन करने जाती हैं। तो कुल मिला के हिमांशी गहलोत एकदम ऐसा लॉन्चिंग नहीं की जा रही कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या लोकसभा है, क्या विधानसभा है। तो मेरे समझ में ये एक अच्छा मूव है। परिवारवाद का आरोप तो सब जगह लगेगा ही। बीजेपी को आप ये खबर चलाइए, उसके बाद अभी कमेंट देख लीजिएगा, ये एक और लेकिन सर मैं यहाँ पे बीजेपी के आरोप नहीं, अगर मैं वापस कांग्रेस पे ही आऊँ और वापस उसी एक विवाद पे आऊँ जो राजस्थान में दशकों से चला आ रहा है, गहलोत वर्सेस पायलट। तो क्या अब देखिए अशोक गहलोत ने की अदावत राजेश पायलट से रही नहीं, देखिए सर वो इसलिए मैं एक बात बताऊं, ये मतलब मेरा जो मानना है इसमें सचिन पायलट का कैरियर 20 साल का हो गया है, आपको मालूम है? नहीं सर, नहीं राजनीति का। और अभी हिमांशी गहलोत का कोई कैरियर, वही इसीलिए तो वैभव गहलोत इसी चुनाव में निशाना साध चुके हैं पायलट पर कि भाई उन्होंने मेरा मतलब नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने मेरा टिकट कटवाया, पार्टी विरोधी लोग मेरे काम किए, तो उन्होंने पायलट को निशाना। भाई सिंह पहुंच गए ना, वो उनके पिताजी की भी डायरेक्ट एक्सेस है, आप देख लीजिए, वो अमेठी में पर्यवेक्षक हैं। ये ना विवाद वहीं खड़ा करना चाहिए जहां हो। हिमांशी गहलोत नहीं सर, मेरा मुद्दा मैं इस मुद्दे पे आ रहा था। इस लॉन्चिंग अगर हिमांशी की होती है तो क्या ये तो अशोक गहलोत का जो एक कहना होता था कि रगड़ाई बहुत जरूरी है, हाँ वो रगड़ाई कहाँ दिख रही है सर? क्यों रगड़ाई? एक चुनाव उन्होंने रगड़ाई, सर रगड़ाई पायलट की दिखी, जो लाठियां खाई, जेल गए। मैं ये गलत है ये। अब मतलब जो नेता आ रहा है वो सीधे लाठी खा ले जाके, नहीं मुझे बताइए कि कई मैं 1500 नेताओं के नाम बता दूं, जरूरी नहीं है नहीं तो सर पायलट सीएम नहीं बने, पायलट को सीएम बनने के बाद आपने कहा कि लाठी नहीं खाई। हिमांशी गहलोत आप जा रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं क्या? सर अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो पहले लॉन्च किस लिए कर रहे हैं? मेयर का चुनाव लड़वाएंगे, विधायकी लड़वाएंगे, कि कोई एक पद होगा ना जिस पे लड़वाया जाएगा ना। देखिए सर वो तो वो जब लड़ेंगी, जब आएंगी मैदान में, अभी तो वो खैर अपने पति का प्रचार कर रही हैं। हाँ, तो अभी तो वो अपने पति का प्रचार कर रही हैं। ये तो लेकिन मेरा सवाल ये था कि लेकिन अगर वो कल को कि मतलब कोई पदभार जिम्मेदारी मुझे बताइए ना, फिर मैं जवाब दूं। अगर दी जाती है, कौन सी? अगर उनको कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ मेंबर्स बनाया जाता है, मेंबर्स बनाएंगी तो लाठी खाएंगी जाके, तो जो आंदोलन होंगे करवाएंगे। अगर सरकार के 2014 से लेके 2024 तक हमने तो वैभव गहलोत को किसी आंदोलन में लाठी खाते हुए नहीं देखा। सांसद है, अब खानी पड़ेगी तो आप तो सचिन पायलट खाए 2014 से लेके 2024 तक नहीं देखे। अभी ये तो चुनाव जनता ने पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए कहाँ जिता भेज दिया। लोग कहते हैं ना, अशोक गहलोत को ये समझना चाहिए ना, अशोक गहलोत को क्यों समझना चाहिए? अगर लोकतंत्र है ना, अगर अशोक गहलोत को लगता है, उन्होंने कहा होगा, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं अपने रिपोर्टर ने दी है कि हो सकता है, तो अशोक गहलोत मैं तो इसमें एक खबर और जोड़ दूं, ये तो अफवाह हो जाएगी ना कि अब अशोक गहलोत विधायक ही नहीं रहना चाहते सरदारपुरा सीट से, वो इस्तीफा देंगे, वो केंद्र की राजनीति करेंगे जाके, और बहू के लिए सीट छोड़ देंगे।
तो ये सब, ये ऐसा होता तो चाची की मूछें होती तो चाचा कहते, ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में वही होता है जो सामने दिख रहा होता है। और वैभव गहलोत ने लाठी नहीं खाई, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स किए तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट ने लाठी खाई तो वो मंत्री से लेके और केंद्रीय मंत्री से लेके सब वही बता रहे हैं, सब रह गए। जी सर, बिल्कुल सर। आज वो महासचिव हैं। उनका वैभव गहलोत कुछ भी कहते रहे, वैभव गहलोत का अपना परिचय पहले कांग्रेस के अंदर में बात करो, जनता में छोड़ दीजिए। वैभव गहलोत को परिचय ये देना पड़ेगा जी, मैं पुत्र अशोक गहलोत। सचिन पायलट को अब ये नहीं देना है, वो 2004 में दे सकते थे कि पुत्र राजेश पायलट। बिल्कुल सर, ये बात आपने, बिल्कुल सर। अब वो 2024 है ये, और अब ये नहीं चलेगा कि जी, और पुत्र राजेश पायलट ने 2004 में चुनाव लड़ा, जीता 9 में और मंत्री बन गए। आपने 14 में लड़ा, लॉन्चिंग तो ठीक थी, अगले चुनाव में उनका करवा दें, आप चुनाव हार गए। इस मामले में मैं नकुलनाथ को मानता हूं, कम से कम वो चुनाव जीत के तो आए। कमलनाथ ने अपना सब कुछ लगाया छिंदवाड़ा में, इस बार भी लोग कह रहे हैं हाँ एक सीट जो रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट हार गए थे 19 में, लेकिन नकुलनाथ नहीं हारे। ये आपने जब जिस सीट पे आपने काम किया है, जिस सीट को आप जीतते रहे, अगर आप लेगेसी में दे रहे हैं तो मैं यही कहता हूं, परिवारवाद ऐसा कुछ है नहीं। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए ना, परिवारवाद है। आपको 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गए और वहां से जीत के लौटे, तो फिर परिवारवाद कितनी बार चलेगा? और जब आप जीते ही नहीं और उसके अगला चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो इसका मतलब आप खप लिए ना। बिल्कुल सर। तो चलिए देखिए, बीते दिनों अशोक गहलोत ने भी यही कहा था कि जो थोपने वाली बात जो है वो जनता के बीच जाके चुनाव लड़ना और फिर जीत के आना, फिर जो उम्मीदवार जीत के आते हैं तो वो थोपने वाली बात नहीं होगी, वो तो जनता तय करती है, वो जनता नेता बनाती है। अरे भाई 19 में जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताया ना जी सर, जोधपुर से। जालोर सिरोही सीट दूसरे ने जीती ना, लेकिन अगर 19 में जालोर सिरोही सीट वैभव गहलोत जीत जाते हैं तो वो परिवारवाद कहां से? 24 में सर। अब जी 24 में। चलिए सर, वैसे समीकरण कुछ उनकी जीत की तरफ भी मतलब उनको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जालोर सिरोही सीट पर माली वोट बैंक ज़्यादा है। और जिस तरीके से हमने हिमांशी गहलोत की बात करी और उन्होंने जिस तरीके से जाके वहाँ पे वोट मांगा, जातिगत बात करते हुए, और जिस तरीके से लोगों से कनेक्टिविटी बनाई, चाहे उसमें हिमांशी गहलोत हों, चाहे उनकी बेटी हों और चाहे उनकी सास हों, तो कुल मिलाकर जो एक चर्चा भी थी कि पूरा गहलोत परिवार जो है वो प्रदेश की 24 सीटों को छोड़कर सिर्फ राजस्थान में पूरा फोकस कर रहा है। तो अब देखिए जीत हार क्या है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 4 जून परिवारवाद का एक गिना दो अगर आप नतीजे सुनो। विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, माधव राज सिंधिया, दुष्यंत गौतम, बड़ी लिस्ट है सिंधिया परिवार की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और आर्यमन सिंधिया। तो मैं यही कहता हूं, जो चुन के आ रहे हैं उन पे आप, कोई नहीं कहता है ना विजय वसुंधरा राजे को, क्यों कहेगा? मेहनत करती है, रिजल्ट दिए हैं, एक बार हो गया होगा टिकट। आपकी मेहनत नहीं करवाई तो उसका नुकसान दिख रहा है, देख लीजिएगा। चलिए खैर, राजस्थान में मैंने ये बात इसलिए कही है कि जो कुछ सर्वेज आ रहे हैं जहां पर वसुंधरा राजे के इस बार एक्टिव नहीं होने या फिर कहें कि बीजेपी के उनके प्रचार नहीं कराने से 5 से 7 सीटों का जो फ़र्क नज़र आ रहा है, वो जो है, अब देखिए जो गृह मंत्री उन्होंने खुद माना कि भाई 2 सीटें राजस्थान में नुकसान हो सकता है, जबकि सर्वेज में ये सीटें 5 से 7 आ रही हैं। और TV9 राजस्थान का जो सर्वे है, या कहें जो मेरा आकलन है इन सीटों पर, जो वहाँ के स्थानीय लोगों से या फिर संवाददाताओं से बात करते हुए, वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 2 के आंकड़े में, 2.5 के आंकड़े में पहुँच सकता है। फिर वो नतीजे 4 जून को पता लगेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो नए हमारे दर्शक हैं और जो पुराने दर्शक हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और आप देखिए लगातार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर दें, लाइक कर दें, बाकी वो अपने आप ही पहुंच जाएगा लोगों को। चलिए, धन्यवाद।